नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़ को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में सियासत काफ़ी तेज़ है। 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और 3 तारीख को वोटिंग होनी है। ऐसे में बिहार में 2 सीटों को लेकर सियासत काफ़ी गर्म है। इसको लेकर बीजेपी के विधायक राजू सिंह, जो पूर्व में मुकेश सहनी की पार्टी से विधायक रहे हुए हैं, उन्होंने साफ साफ इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुकेश सहनी पर निशाना साधते हुए साफ साफ कह दिया कि मुकेश सहनी नेता नहीं हैं, वो बिहार के लोगों को ठगने आए थे, जिसको जनता समझ गई। इसीलिए अब उन्हें उनका समाज के नेता भी नहीं है। वो कई सारी बातों को कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी विधायक मौजूद हैं। क्या कहेंगे? श्री कृष्ण की जयंती है। श्री कृष्ण बाबू के बारे में हम लोग जैसे लोगों को कुछ कहना सूरज के सामने दीपक दिखाने के बराबर है, लेकिन इतना जरूर एक मैसेज देना चाहूँगा। श्री कृष्ण बाबू किसी जात के नहीं, जमात के नेता थे, हिंदुस्तान के नेता थे। इसलिए श्री कृष्ण बाबू ट्रस्ट जो बनी हुई है, इसमें अन्य लोगों को जोड़ करके और श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न कैसे मिले इसकी चर्चा की। सरकार तो आप ही की है। सरकार भारत में हमारे, इसलिए मैं यहाँ पे मांग भी कर दिया हूँ और बिहार के विधानसभा में इस चीज़ की आवाज़ उठाऊंगा कि श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए। सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। दोनों सीट जीत रहे हैं हम लोग, दोनों सीट जीत रहे हैं और मार्जिन के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम अगर बोचहा चुनाव को हारे भी थे तो इसलिए हारे थे कि नीतीश कुमार हमारे साथ थे। नीतीश कुमार से बिहार की जनता उब चुकी है। नीतीश कुमार हमसे हटा है, हम सारे चुनाव को जीतेंगे। मुकेश सहनी ने कैंडिडेट नहीं होता है, उनका कहना है कि वो बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट का समर्थन करें। और उनका क्या मतलब समझ में नहीं आता। उनके कहने से कौन बात उनका मानने वाला है? वो नेता तो रहे नहीं, पता नहीं वो अपने समाज के नेता अगर बोलते हैं तो मेरे क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग हैं उनके समाज से, नहीं सब मेरे साथ हैं। कहीं वो कभी भी समाज के नेता नहीं हो सकता। वो तो समझिए बम्बे का एक, मैं नहीं कह सकता मैंने नेता रहे, मैं फ्रॉड नहीं कह सकता, लेकिन उस टाइप के लोग हैं जो किसी भी तरह से बिहार के लोगों को ठगना चाहते थे, लेकिन बिहार के लोग बहुत जल्दी उनको समझ गया था। समझ गए लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो क्या लगता है 2 सीटों पर उन्होंने कहा था कि चुनाव में लड़ेंगे, लेकिन फिर लड़े नहीं। वैसे लोगों का नाम ही बेकार लेना चाहते हैं, कोई महत्व नहीं है वैसे लोगों का। वैसे लोगों का नाम लेकर के आप लोग जिंदा रखना चाहते हैं। बिहार की राजनीति में कोई जगह नहीं है वैसे। कोई जगह नहीं है। कोई जगह। कुरहनी में भी उपचुनाव होगा। जीतेंगे हम लोग, जीतेंगे कुरहनी को 100% जीतेंगे। मोकामा गोपालगंज में स्वर्ण समाज के लोग वोट देंगे क्या बीजेपी को? वोटर हैं ही तो वोट देंगे क्या? नाराजगी दिख रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई नाराजगी नहीं। थोड़ी बहुत नाराजगी थी जो लोगों ने बोचहा के चुनाव में दिखाया था, वो भी बोचहा के चुनाव में नाराजगी थी तो नीतीश कुमार के कारण थी। आज नीतीश हमसे अलग है, हम अकेला है बीजेपी और बीजेपी। इस दोनों जगह तो चुनाव जीतेंगे ही, या कुरहनी में भी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। आपने सुना कि बीजेपी के विधायक ने क्या कुछ कहा है। बीजेपी विधायक ने साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार थे इसलिए बोचहा में हारे थे, लेकिन यहाँ पर जीतेंगे, स्वर्ण समाज का वोट बीजेपी को मिलेगा। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है आगे। फिलहाल गोपालगंज और मोकामा में चुनाव होना है। साथ ही साथ श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह को जो आयोजन किया गया है, आज पूर्व संध्या पर आयोजन किया गया है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि भारत सरकार हमारी है, हम इसकी मांग किए हैं और विधानसभा में भी इसकी मांग की जाएगी।